वाक्य बाद जैसे कि मनोज बाबा ने समराइज किया तो वह दिन 5वें अध्याय से लेके और कितने अध्याय तक 10वें अध्याय तक सारा जो है वो मनन को प्रकरण है। मनन को प्रकरण जो है वो दो तरह से विभक्त है। फर्स्ट राउंड में हो उत्पत्ति और उपपत्ति। यही लिए महाप्रभु जी आगे कह रहे हैं विसर्ग षड्भिरध्याय विमर्श षड्भिरध्याय क्रियते स द्विधा मत उत्पत्त्या चोपपत्त्या च तत्राद्योपि द्विधा मत स्थूलांतर्यामि भेदेन मूर्तामूर्त विभेदत स्थूलोपि द्विविधस्तत्र स्थूलमूर्त विमर्शने उत्पत्त्या पंचमाध्याया सोपपत्त्या निरूपक पुरुष क्रमतः शक्ति त्रयम् गृह्णन् भवादिकृत। ये बात बता रहे हैं। माने यहां क्या बता रहे हैं श्री महाप्रभु जी कि हर प्रसाद तक को वर्णन करने के बाद उत्तमाधिकारी के आइडियल हर प्रसाद कैसा हुआ है। सबके माने सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है प्रसन्न होने की, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है कहने की सुनने की, पर मूल जो मुद्दा भूलना नहीं चाहिए वो हर प्रसाद को मुद्दा है। यहाँ केवल रियलाइजेशन को मुद्दा नहीं है, क्योंकि या को अपने को सिर्फ ज्ञान की दिशा में नहीं ले जाना है, या को अपने को प्रेम की दिशा में भक्ति की दिशा में ले जाना है। तो प्रसन्न व्यक्ति प्रेम कर सके, अप्रसन्न व्यक्ति के लिए प्रेम करना शायद खुद को दिए जाते एक झांसा भी हो गया है। कई वक्त बहुत सारे अप्रसन्न व्यक्ति कई वस्तुओं से प्रेम करते हुए, क्यों प्रेम करते हुए, एग्जैक्ट यही लिए कि वो खुद को झांसा देना चाहते हुए अपनी अप्रसन्नता को कोई कंपेंसेट करने के लिए। तो अपनी अप्रसन्नता को कंपेंसेट करने के लिए जब वक्त अपन कोई झांसा देते हुए अपने आप को, क्योंकि अपन खुद प्रसन्न नहीं है, जब अपन खुद प्रसन्न नहीं है तो अपने को अपने आप को झांसा देना पड़े। प्रसन्नता चाहिए तो सबको ही है, पर अब झांसा वाली प्रसन्नता चाहिए कि सच्ची प्रसन्नता चाहिए। झांसा माने समझे ना, मेक बिलीव, ऐसे अपने को अपन नहीं हो प्रसन्नता तभी मान के चलो ऐसे। तो वो जो झांसा जो अपन दे रहे हैं अपने आप को, वो प्रसन्नता को जो झांसा दे रहे हैं, वो झांसा की प्रसन्नता भक्ति में सहायक नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद अप्रसन्न हो। और तुम्हारी अप्रसन्नता को जब तो अपनी जो अप्रसन्नता है, वापस अप्रसन्नता को ढकने के लिए जब तुम कोई से प्रेम कर रहे हो, कंपनसेट करने के लिए, वो प्रेम की सच्चाई कितनी है वो जांचना अपने लिए मुश्किल है। दूसरे की तो बात जाने दो, अपन खुद भी नहीं जान पावे वाह तरीके के प्रेम की सच्चाई और सिंसियरिटी कितनी, दूसरे तो कहां से जान पाएगा। पर अपन खुद यदि प्रसन्न है और वह प्रसन्नता के कारण जो प्रेम है, वो प्रेम जो है वो सच्चा प्रेम हुआ है, क्योंकि वो कोई कंपेंसेशन के तहत आते हुए प्रेम नहीं है, वो अपने हृदय की प्रसन्नता को एक अनुभवात्मक प्रेम हो गया कि अपना अनुभव ऐसे प्रकट हो रहा है। तो वह अर्थ में ये बात समझाना चाह रहे हैं कि जो प्रसन्नता भई है, वाके बाद अपन जा वक्त विमर्श करेंगे, मनन करेंगे। विमर्श का मतलब मनन है। वो मनन जो है वो दो तरह से हो सके है, उत्पत्ति से मनन हो सके है और उपपत्ति से मनन हो सके है। आगे चल के महाप्रभु जी एक और बात स्पष्ट करें हैं कि उत्पत्ति की उपपत्ति और उपपत्ति की उत्पत्ति भी हो सके है।
ऐसे वो सब मिला के काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे है। वो आगे बताइए महाप्रभु जी ने, पर अभी अपन या फैसेट को अच्छी तरह से समझें कि उत्पत्ति को मनन और उपपत्ति को मनन कैसे हुए। कुछ मॉडल अपन समझ सकें वाकु समझने के लिए। जैसे जो लोग कीर्तन गा रहे हैं उनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी कब मालकोष के विदाई होने की तैयारी है, वसंत बाहर आने की तैयारी है। मालकोष क्या, मालकोष क्या, मालकोष की उत्पत्ति कैसे हुआ है और मालकोष की उपपत्ति कैसे हुआ है, मालकोष उत्पन्न कैसे हुआ है, यह बात को समझो, और मालकोष की उपपत्ति क्या है। दो बात ध्यान से समझोगे तो कीर्तन गाने वाले को यहां में कोई समस्या नहीं होगी कि उत्पत्ति और उपपत्ति बेसिकली क्या फिनोमिना है। जैसे सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा, मालकोष उत्पन्न हो गया। मालकोष को उत्पन्न करने के लिए सुरन को ये ऑर्डर अपेक्षित है, सा ग म ध नि सा नि ध म ग सा, तो ये मालकोष उत्पन्न हो गया। उपपत्ति कैसे आकी? अब देखो ध्यान से देखो तुम, उपपत्ति कैसे होगी। पगला गन दे, या मैं सागा मदर सुनाई दे रहे हो? नहीं सुनाई दे रहे हो, तत्व ध्यान नहीं कियो या लिए तत्व ध्यान किया हो तो और हृदय प्रसाद हो तो या में भी सागा मदर निशा सुनाई दे सके। तू आयो ख्याल में? जानन लागे रियाली प्रीत को मरम। अब सागा मदन निशा कहाँ आयो? साग मधनि सानि धम ग साग मधनि जानन ला, ये उपपत्ति हो गई कि ये कीर्तन मालकोष में है। पर कब हो सकेगी ये उपपत्ति कि ये कीर्तन मालकोष में है? जब तुमने तत्व ध्यान किए हुए मालकोष को कि सागा मधनिसा ये मालकोष को तत्व है। यदि तुमने ये तत्व ध्यान नहीं किया तो तुमको ये उपपत्ति होनी मुश्किल है। क्यों? कि जानन लागेरी को ट्यून कुछ अलग है। पगला गन दे या में कहा अपने को पता ही नहीं चले, ये एक अलग ट्यून है, वो एक अलग ट्यून है। आयो ख्याल में ना? मन तरपत हरि दर्शन को आज, या में कुछ अलग ट्यून हो गई। ये सब ट्यून अलग अलग है। एको हम बहुश्याम प्रजाय, हाँ एको हम बहुश्याम प्रजाय न्यायसु, ये सब ट्यून अलग अलग है। पर एक मालकोष कितने ट्यून बन रहे है? जितने ट्यून बन सके हैं एक मालकोष पर सु। ये बंबई की फिल्म के सारे पुराने रिकॉर्ड निकालोगे ना तो पता चलेगा कि कितनी ट्यून बनी है मालकोष में। और वो सारी ट्यून बनी है, उनमें तत्व ध्यान अपने को होए, हृदय प्रसाद अपने को होए, ये सुरें अपने दिल को छू गए होए, इन सुरन को अपना दिल गुनगुनाना चाहते होए, तो कोई भी ट्यून बंदिश होए मालकोष की, तुम मालकोष को पहचान पाओगे। या को नाम जो है वो उपपत्ति है, कि तुमको उपपत्ति मिल जाएगी कि हाँ ये देखो ये मालकोष है। उत्पत्ति क्या है?
सा ग म ध नी सा, ये बस मालकोश उत्पन्न हो गया। उत्पत्ति के लिए बहुत छोटी कथा है, क्योंकि वहां एक है, नमः परस्मै पुरुषाय है, और बंदिश के लिए भूयसे है, अनेक रूप धारण करे है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। कितनी सारी बंदिशें एक मालकोश में पैदा हो रही हैं, एक मालकोश में गाई जा सकें और एक मालकोश में वो निरुद्ध हो जाए हैं। पर वो कब सब हो सके अपने को, कि जब अपन ने तत्व ध्यान किए हुए मालकोश को तत्व ध्यान करने से अपने को हृत प्रसाद भयो होए। हृत प्रसाद का मतलब क्या, कि वो सुरें अपने दिल को छू गए हों और अपना दिल उनको गुनगुनाना चाहते हो। सबके सामने गुनगुनाने में शर्म आती हो तो बाथरूम में चाहते हो, पर बाथरूम में भी चाहते हो तो हृत प्रसाद आपको प्रकट भयो, और हृत प्रसाद प्रकट भयो तो तुरंत उपपत्ति हो सकेगी। कि चाहे तो चाचा चा में मालकोश बनाओ, चाहे तो रॉक एंड रोल में मालकोश बनाओ, चाहे तो ऐसे ध्रुपद में चलाओ मालकोश, चाहे तो त्रिताल में बनाओ, चाहे तो झपताल में बनाओ, मालकोश आते ही आपको उपपत्ति हो जाएगी कि ये बंदिश जो है या गीत की ट्यून जो है वो मालकोश में है। ऐसे अपन प्रभु को पहचान सकें। जगत की विविधता में वाको नाम उपपत्ति है, और जगत की विविधता में वह एक परम तत्व को पहचान पाने के लिए अपने को वाइस वर्षा कोर्स अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जगत उत्पन्न हुआ एक में से कौन सी प्रक्रिया से भयो। वो जो विमर्श की प्रक्रिया है वो उत्पत्ति की प्रक्रिया है। तो एक उत्पत्ति की प्रक्रिया है और एक उपपत्ति की प्रक्रिया है। या तरह से उत्पत्ति और उपपत्ति की दो प्रक्रिया के विमर्श निरंतर भागवत में चले हैं। ये बात मैंने यहां अंग तरीके बताई गई है, श्रवणांग तरीके, पर यह श्रवणांग इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे हर वक्त गीत में सम आती रहे ना, ऐसे ये सम आती रहेगी। यहां से जो शुरू हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 1 2 आ गई। ऐसे ये जो सम है वो आती रहेगी, वहां तक आती रहेगी। उत्पत्ति और उपपत्ति की जो सम है, जब 12 का आवर्तन पूरा भयो 1 2 3 4 में, पाछी वो एक की सम आ जाएगी। ऐसे 12 के 12 स्कंध में ये उत्पत्ति और उपपत्ति की सम आती रही है कि अधिकार की भी एक उपपत्ति है। अधिकार में भी भगवान के गुण धर्मन को देखने के लिए कोई उत्पत्ति की प्रक्रिया है, बाकी कोई उपपत्ति की प्रक्रिया है। साधन में भी भगवान के गुण धर्मन को देखने के लिए एक उत्पत्ति की प्रक्रिया है, एक उपपत्ति की प्रक्रिया है कि कैसे परीक्षित जी जो है वो भगवान के द्वारा बचाए भय पैदा भय, कैसे व्यास जी जो हैं वो भगवद ज्ञानावतार हैं, ये बाकी उत्पत्ति की प्रक्रिया है। और कैसे जो है वो उनने समाधिसु समाधिना अनुस्मरत विचेष्टितम, उनने भगवान को सोचो है, भगवान के बारे में सोचो है। वाके लिए जो श्रवणांग जो हृत प्रसाद है और श्रवणांग जो विमर्श है वो व्यास जी ने कितनों किया है कि भागवत नहीं कहने पे उनको खुद को अपने दिल में कोई न्यूनता प्रतीत हो रही थी, जो भागवत को कहने पे, सोचने पे, गाने पे, सुनने पे, सुनाने पे उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन भयो। ये वाकई उपपत्ति है कि ये श्रवणम के जो साधन रूप जो अंग है वहां में भी वो उत्पत्ति और उपपत्ति कैसे चल रही है, वो इतना सब जगह अपन या को देख सकें, क्रॉस चेकिंग से नहीं देख सके ऐसी बात नहीं है। उत्पत्ति और उपपत्ति की प्रक्रिया हर स्कंध में चल रही है, तो बहुत सटल वे से चल रही है। इतने सटल वे से चल रही है कि अपन देखें तो दिखलाई दे, वरना तो दिखलाई नहीं दे जल्दी से कि कहां उत्पत्ति आ गई, कहां उपपत्ति आ गई। पर जब भी एक बात ध्यान समझो कि जब या तरीके के मॉडल इंट्रोड्यूस करे जाएं कि सदुद्भव स्थान निरोध लीलया अंतर्भवाय, तो फिर याद कर लो कि सम आ गई पाछी। देखो ख्याल में आई ना, जैसे अभी तैने कही ना कि आपकी हर वक्त सम ब्रह्म परमात्मा भगवान और घर के ठाकुर पे आ जाए, तो वो एक सम है। पर ये भी एक सम है कि भागवत की वो निरंतर उत्पत्ति और उपपत्ति जो है वो घूम घूम के आ रही है। क्यों निरंतर उत्पत्ति और उपपत्ति घूम घूम के आ रही है? वह तो मूल कारण ये है कि भक्ति की संहिता ये है, और भक्ति के लिए भगवान ये कबूल कर चुके हैं कि मई ते
तेषु चाप्यहम ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु सृजाप्यहम। एक बात ध्यान से समझो कि भगवान को भी बहुत सारे जीव ललचाने के लिए तैयार खड़े हैं, कोई कोई तरह से ललचा रहे हैं कि भगवान तुम 56 भोग आरोप लो, तुम ऐसे कुंडवारा में विराज जाओ, तुम फिल्म मुंडली में विराज जाओ, तुम सोना के बंगला में विराज जाओ। और भगवान कैसे हैं? भगवान अपनी प्रक्रिया से ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई, मैं यहां में नहीं विराजना चाह रहा हूं, ये तेरे साथ रख, मैं तो हरिरधनो धनस्य, मैं तो अधन को धन हूं, हरिरधनो धनवताम आत्मा, अधन की धन मैं हूं। तो भगवान तो वह तरह से अपना जो है वो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, हरिरधनात्मवताम, वहां भागवत में कहा कि वाह तरीके को मैं स्वरूप हूं। तो भगवान इन सब से नहीं ललचा रहे हैं, भगवान ललचा रहे हैं तुम्हारे भाव से। तो वो भी कई रामान को छोड़ रहे हो और अपन भी भगवान को कई रामान से ललचा रहे हैं कि महाराज 56 भोग तैयार है, सजावट इच्छा हो या रोगने की इच्छा, पर भगवान स्पष्ट अपने को कह रहे हैं कि नहीं मुझे छोला अच्छा लग रहे हो। भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे 56 भोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे छोला अच्छा लग रहा है, भाव से धरे गए हो, क्योंकि वो रामा है तुम औरन को ले ललचाओ जो भूखे हो भीम के जैसे, कि जिनकी भूख मिटती नहीं हो, वृकोदर हो, उनके लिए ये रामायण 56 भोग की बहुत अच्छी है, मेरे लिए तो छोला अच्छा है यदि कोई भाव से धर रहे हो, मेरे लिए जल की लोटी अच्छी है यदि कोई भाव से धर रहे हो, मेरे लिए बिना अपरस के दुकान की जलेबी धर रहे हो है, वो मुझको बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि वहां मेरे लिए भाव के रखी ना, अपरस टूटी तो का भयो। कोई ने जूता पहन के मेरी घी पे रोटी चुपड़ दी, वो मुझको बहुत अच्छी लगी, गले में चुभ रही थी मुझको रूखी रोटी, वो मुझको अच्छी लगी। वो रामायण मुझको अच्छी नहीं लगे कि जो घी में डुबा के ऐसी रोटी निकाले कि खाते ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। वो रोटी मुझको नीचे, क्योंकि यीशु यहाँ घी में डुबा के रोटी काट के ठाकुर जी के सामने सजाने को नहीं है, यीशु यहाँ है कैसे अपने भक्ति की जो चिकनता है, भक्ति की जो चिकनाई है, वहां में रोटी को लपेटो और ठाकुर जी के सामने भोग धरो। वह रोटी को स्वाद महाप्रभु जी, माने महाप्रभु जी जो निरोध में आज्ञा करें कि रुक्ष और ऐसे स्निग्ध भोजन रुक्षवत, तो स्निग्ध भोजन कौन सा स्निग्ध भोजन? जो भक्ति को स्निग्ध भोजन है, जो भाव स्निग्ध भोजन है, वाको प्रभु स्वाद माने हैं। ये ऐसो ये घी को स्निग्ध भोजन के भाव मानने के लिए प्रभु जरूरी नहीं है बंधे हुए हो, वो माने नहीं भी माने, वाकई इच्छा की बात है, स्वतंत्र इच्छा है, नहीं भी माने, अपन यूं मान के चलें कि हमने घी की तपेली में रोटी डुबा कर ठाकुर जी के सामने धर दी, वासु आरोगेंगे, ठाकुर जी अपनो ऐसो वृकोदर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, समझ जाओ। तुम्हारे में हृत प्रसाद नहीं है ठाकुर जी को एप्रिशिएट करने को, वालिए ठाकुर जी की ऐसी रॉन्ग इंप्रेशन तुम्हारे माइंड पर पड़ी। ठाकुर जी तो इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि राई जितनी सेवा को फल मारत मेरु समान। तुम भाव से यदि तुम बाजार की जलेबी भी धर रहे हो तो ठाकुर जी बड़े भाव से आरोग रहे हैं कि भाई मेरो विचार करके आने जलेबी धरी ना, अपरस छू गई तो कहा बाढ़ में गई, अपरस मैंने कब पाली थी? एक बात ध्यान से समझो, द्वारका लीला में प्रभु ने कोई अपरस नहीं पाली है, न ब्रज की लीला में कोई अपरस पाली है, ग्वालियां कोई अपरस पाले? ये तो महाप्रभु जी ने उनको पुष्टि की, और महाप्रभु जी अपरसियते करके ठाकुर जी महाप्रभु जी की कहानी से अपरस पाल रहे हैं, बाकी अपरस से ठाकुर जी को क्या लेना देना? घोर अनाचारी है ठाकुर जी। कभी कोई के यहाँ आरोग्य में, कभी कोई के यहाँ आरोग्य में, कोई को झूठो आरोग्य में, अपने यहाँ तो झूठे छूते हाथ छूट जाए पाछो। अपरस की देखो कथा कितनी कठिन है, हो कि चमचा सु खायो ना, हाथ नहीं सन्यो। आजकल मैं कॉलेज के लड़कन को यही समझ हो है कि हाथ तो हमारा गंदा भयो नहीं, हमने तो चमचा सु खायो, तो चमचा झूठो भयो, हाथ कैसे झूठो हो गयो? अपन के हाथ नहीं, टेबल भी झूठन हो गयो। अरे टेबल कैसे झूठन हो गयो? टेबल थोड़ी खायो है, तो अपन क्या जमीन भी झूठी हो गई जहां पर टेबल धरो। तो ये अपरस जो ये सब है, ये तो अपन पाल रहे हैं, वहां में ठाकुर जी बेचारा फंस गए। तब मर्जादी में फंस गए तो मर्जादी तो बनेगा ही ना, बाबा बना तो हिंदी तो बोलेगा ना। मर्जादीन की हरफेट में आया तो नहीं अपरस पालेगा, जाएगा कहां ठाकुर जी? अब एक बात ध्यान से समझो कि मर्जादी बेचारा भाव से सेवा करते हो, इतनी अपरस पाल के, तो ठाकुर जी कहेंगे भाई तू इतनी मर्जाद पाल के भाव से सेवा कर रहे हो तो मैं भी मर्जाद पालूंगा, तू मर्जाद तोड़ के सेवा करे,
पर भाव से करते हो तो वो मैं मर्यादा तोड़ने की भी अपरस पालूंगा, क्योंकि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम प्रभु समर्थ है। तो मर्यादा तोड़ के भी अरोगे है, मर्यादा पाल के भी अरोगे है, बिन मर्यादा को भी अरोगे है, मन मर्यादा को भी अरोगे है, अमर्यादा को भी अरोगे है प्रभु। ध्यान में आई ना बात? सच्ची बात देखो, एक रहस्य की बता रहे हूं आपको, हृदय प्रसाद के कारण, और कोई कारण सुन नहीं। अपन क्या हैं? अपन ये क्या है कि न मतम देव देवस्य सामी भुक्त समर्पणम, कहें कि नहीं? और महाप्रभु जी जब यह आज्ञा अपने को दे रहे हैं तो यह आज्ञा की सच्चाई में कोई जो आसुरी जीव होगा वाको अश्रद्धा होगी, पुष्टि जीव को तो कभी अश्रद्धा नहीं हो सके। जब अपना महाप्रभु जी यह बात की आज्ञा दे रहे हो कि न मतम देव देवस्य सामी भुक्त समर्पण, पर ठाकुर जी ने तो सामी भुक्त आरोग्य है ब्रजलीला में, जिन नहीं चाखे सुन मेरे भैया मेरी अंगुरिया चाट, आज दधी मीठो मदन गोपाल, खाया कि नहीं? अन्नकूट आंखों सामी भुक्त, तो अन्नकूट तो इंद्र के लिए करते थे, ठाकुर जी की भावना से थोड़ी किए। तो बीच में खुद जबरदस्ती घुस के रोक लियो। वो माखन जो गोपियां छुपा के रखती थी, कोई तुम्हारे लिए रखती थी? बेचने के लिए रखती थी। नहीं दे रही हो तो चोरी सुखायो। ठाकुर जी ने महाप्रभु जी के नियम कब पाले हैं? ठाकुर जी महाप्रभु जी का नियम नहीं पाले हैं, अपने को महाप्रभु जी का नियम पालना है। ठाकुर जी तो सब नियम से मुक्त है, ठाकुर जी सब नियम से मुक्त है। या के लिए जो है वो मोहना भंगी की कड़ी रोक सके, श्रीनाथ जी मोहना भंगी की कड़ी रोक सके, तो मोहना भंगी को भीतर या क्यों नहीं रख सको बताओ? श्रीनाथ जी जब मोहना भंगी की हाथ की कड़ी रोक सके तो तुम मोहना भंगी को भीतरिया रखने में तुमको आपत्ति क्या आई? खाली पीली काय को बोम मारता है? तो मोहना भंगी भीतरिया नहीं बन सके? बन सके मोहना भंगी भीतरिया, ठाकुर जी आरोप तो क्या नहीं बन सके? पर अपन अपरस वो ठाकुर जी की नहीं है, या बात को ध्यान से समझो। अपरस तो क्योंकि महाप्रभु जी अपरसी हते, दक्षिणी होने के कारण, वो दक्षिणी होने के ब्राह्मण होने के कारण अपरसी हते। तो ठाकुर जी ने कहा भाई तुम्हारे भाव से भावी तो चलो, तो इतनी कहोगे उतनी अपरस तो पालूंगा, चुपचाप तोड़ भी दूंगा। अब वह बात को जानते थे महाप्रभु जी, ठाकुर जी के नेचर को वाले। महाप्रभु जी ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है कि सेवा करते गुरु और आज्ञा बाधनम वाहरी छे। मैं कहूं ऐसे बात से अपरस पालो और इच्छा से वह अपरस को तोड़ी भी जा सके। बाधनम वाहरी छे। मुख्य मुद्दा महाप्रभु जी क्या समझावे? अतः सेवा परम चित्तम विधाय स्वीयताम सुखम। सेवा पर हो क्या आनंद सुरो यार। यहां प्रश्न मेरी आज्ञा मानना या मेरी नई आज्ञा मानने को प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कृष्ण के सुख के विचार सु, कृष्ण के प्रति अपने तत्व ध्यान सु, कृष्ण के प्रति अपने हृदय की प्रसन्नता सु, कृष्ण के यह उत्पत्ति और उपपत्ति के विमर्श सु। आपके घर में विराज तो भरो ठाकुर जी को उत्पत्ति और उपपत्ति दोनों विमर्श करके वाकु साक्षात ये कृष्ण है या भाव से जब सेवा करो, ठाकुर जी बस प्रसन्न है। अपरस पाले तो प्रसन्न है, अपरस नहीं पाली तो प्रसन्न है, अपरस छू गई तो प्रसन्न है, और अपरस पली तो भी प्रसन्न है। ठाकुर जी को इन सब बारे में झगड़ा नहीं है, ये तो अपने लिए कंपलसरी है। महाप्रभु जी ने ये बात एक वार्ता में नहीं अनेक वार्ता में कितने तरह से समझाई है अपने को, पर अपन समझ नहीं पाए हैं क्योंकि अपने हृदय में ये महाप्रभु जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में प्रसन्नता तो भाव के बजाय कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपने भीतर रही भाई जो मैं नालायकी शब्द निकल रहा है पर नालायकी नहीं कहना चाहिए, पर जो अपनी अयोग्यताएं हैं उनको अपन कंपनसेट करना चाह रहे हैं क्योंकि अपने से वर्णाश्रम धर्म पल नहीं रहे है, अपने से भक्ति हो नहीं रही है, अपने से शरणागति निभ नहीं रही है, करके अपन उनकी क्रियान को बाहर जंतर खड़ो कर दें कि ये क्रिया ऐसे और ये क्रिया ऐसे और या के बाद ये और वाह के बाद ये और हाथ यूं धो और पैर यूं धो और नाक यूं धो और कान में उंगली डालो और ये सब क्या है चक्कर। ये चक्कर अपन ने पैदा किया है या लिए क्योंकि अपन वो हृत प्रसाद को निभा नहीं पा रहे हैं
जो हृदय प्रसाद की महाप्रभु जी को अपेक्षा है, ठाकुर जी को घर में पधराने के लिए, तुम्हारे घर में विराजते ठाकुर जी को तत्व विमर्श करके जो तुम्हारे भीतर हृदय प्रसाद प्रकट होना चाहिए वो हृदय प्रसाद प्रकट नहीं हो रहा है। भागवत कथा सुनते वक्त तुम्हारे भीतर या तत्व निश्चय के साथ जो हृदय प्रसाद प्रकट होना चाहिए कि ये तुम कथा कोई दूसरे के मंदिर में विराजते ठाकुर जी की नहीं सुन रहे हो, तुम्हारे घर में जाकू तुम जगा रहे हो, जाकू तुम पढ़ा रहे हो, जाकू तुम भोग धर रहे हो, वह ठाकुर की कथा है। ऐसा तुम्हारा जो हृदय प्रसाद हो और उपपत्ति के सारी भागवत कथा समझ में आएगी। नहीं तो न तो सर्ग समझ में आएगो, न विसर्ग समझ में आएगो, न स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा ये समझ में नहीं आएगी तो निरोध कहां से समझ में आएगो यार। कहां के मियां के पैर में जूती। आगे हो, आगे हो, कहते रहो ऐसे। तो मैं समझूं कि मूल में ये कथा विमर्श की, मनन की या तरह से यहां योजित भई है और वाक्य अंतर्गत उत्पत्ति के उत्पत्ति के आखे वर्णन को इन्वोक करने के लिए पूछ क्या रहे हैं, यद रूपम यदधिष्ठानम यतसृष्टम इदम प्रभो यत सख्यम यत संस्थम यत परंच यत तत्त्वम वद तत्वतः। यद रूपम जो रूप है, जो रूप सृष्टि में प्रकट भयो है, यद अधिष्ठानम वो जहां प्रकट भयो है, यत सृष्टम जासु प्रकट भयो है, यत संस्थम जामे संस्थित होएगो, यत परम जामे अंत में जाके तत्पर वो है, यच्च तत्वम और वो तत्व क्या है जो इनमें कॉमन है, इनमें कॉमन वो तत्व क्या है। भूतानि भूतैरेवात्म मायया आत्मन भावयसे तान्येव पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिम अवष्टम्भ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लम। यद विज्ञानो वाकु ज्या तरसु कौन से तरसु वाकु जाननो, वाको आधार क्या है, वो यत परस्त्वम यदात्मक तू कौन, तुम कौन के तत्पर हो, तुम कौन के तदात्मक हो, एक सृजसी भूतानि भूतैरेवात्म माया तत्व तो एक है पर अपनी आत्म माया से वो अनेक होवे है। आत्मन भावयसे तान्येव अत्र परा भावयन् स्वयं। तो ये जो जगत की उत्पत्ति स्थिति जो दूसरे खुद होवे है और दूसरे को करे है, वो कैसे करे है, आत्मशक्तिम अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमा। देखो ध्यान से समझो, मकड़ी के भीतर जाला हुए है, वहां में से मकड़ी जाला प्रकट करे है, जाला बोलने के बाद मकड़ी वहां में हुए है। मॉडल कोई आ रहा है ना, मई ते शुचाप्यम, एकदम सम की तरह रिपीट हो रहे हो। थोड़ी बस ये निगाह रखोगे ना तो यो थोड़ो चलोगे ना और माइलस्टोन आ जाएगा कि मई ते शुचाप्यम, मई ते शुचाप्यम। शब्द बदलते जा रहे हैं पर यहां वही बात ऊर्णनाभिरिवाक्लमा सु आ गया। मकड़ी अपने में से जाला पैदा करे है और वह जाला में खुद रह गए है। मई ते मेरे में से जाला हुआ है और जाला में मैं रहूं हूं, मेरे में से सृष्टि पैदा हुआ है, सृष्टि में मैं रहूं हूं। मुझको प्रविष्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सृष्टि में पैदा भयो हूं। एक बात समझो, जो मैंने आपको अभी मालको श्राग की बात बताई,
मालकोश राग जा साग मधनी में सु पैदा भयो। वाह, मालकोश में साग मधनी को घुसने की जरूरत है? घुसने की जरूरत है ही नहीं। वो तो घुस्यो भयो है या लिए मालकोश लग रहे हो, घुस्यो भयो नहीं हो ना। थोड़ा सा सुर हिला दो, यहां मां को तीव्र मां कर दो, निषाद को जो है वो तीव्र निषाद कर दो, कभी चंद्रकोश हो जाएगो, कभी कुछ हो जाएगो, कभी कुछ हो जाएगो, बदल जाएगो तुरंत राग। तो घुस्यो भयो है अंदर, वहां को घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घुस्यो भयो है, वहां में घुस्यो भयो है, वहां को घुसने की अतिरिक्त जरूरत नहीं पड़ेगी। अतिरिक्त घुस्यो है ये कहनो उत्पत्ति की प्रक्रिया के तहत है, उपपत्ति की प्रक्रिया में। यही महाप्रभु जी एक बात आज्ञा करें कि उत्पत्ति के विचार से हर बात जो स्टेप बाय स्टेप समझाई जाए है, उत्पत्ति के विचार से वो स्टेप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही है, ऐसे मान के चलो। मालकोश ऐसे ही है, सागा मधनी से, वहां में कोई साकू गकू मकू धकू घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सागा मधनी सा में सु मालकोश प्रकट भयो, वो घुसेगो क्या वहां में? तुम हारमोनियम में बजा के देखोगे ना तो ये मेरा रहस्य तुमको पता चलेगा कि सागा मधनी साकू वहां में घुसने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे अपन ड्राइंग बनावे और वहां में कलर को घुसाना पड़े, ख्याल में हो, तब वो रंग बने। तो रंग, रेखा और रंग, तो रेखा अपन आकृति पहले बनावे और वहां में फिर रंग को विन्यास करें, वहां को घुसावे। ऐसे नहीं है मालकोश और स्वर को संबंध। मालकोश और स्वर को संबंध ऐसा है कि मालकोश जो है वो जो सागा मधनिसा सु पैदा भयो है, वहां में मालकोश के जो स्वर हैं सागा मधनिसा घुसे भय हैं, या के लिए तो वो मालकोश है, नहीं तो मालकोश होता ही नहीं। ऐसे सच्चिदानंद अपने भीतर घुसे भयो है, हर नाम रूप कर्म में सत घुसे भयो है, हर चेतना के विभिन्न व्यापार हैं, संशयो त विपर्यासो निश्चय स्मृति रेवच स्वापित्युच्यते बुद्धिर लक्षणम वृत्ति तक प्रभर, वहां में वाको चिदंश घुसे भयो है। अपने जो भी सुख हैं, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, वहां में वाको सुख वाको आनंद घुसे भयो है। वो घुसे भयो है करके अपने को आनंद हो रहा है, तो वाको पर अपने को समझ नहीं आते हुए तो फिर अपने को एक एक स्टेप बाय स्टेप घुसा के समझाना पड़े। कब लगाओ सा सा, फिर से वो चेला कहेगा सा, फिर वो कहेगा लगाओ ग ग, अपन भी चेला के तरह कहेंगे ग, फिर वो कहेगा माँ, अपन कहेंगे माँ, तब घुस तो गया दिखेगा अपने को। पर ये तो अपनी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की जो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के जो लिमिटेशन है वहां के कारण एक एक सुर वहां में घुसाने पड़े हैं। बाकी जहां तक मालकोश को सवाल है, वहां में सागा मधनी सा घुसानो नहीं पड़े, घुस्यो भयो है वाली है मालकोश है, या रहस्य को समझो। पर समझाने के लिए एक एक सुर घुसा घुसा के वहां को समझाना पड़ेगा, चाहे तो सितार में हो, चाहे तो केसियो में हो, चाहे तो गला में हो, चाहे तो बंसी में हो, चाहे गिटार में हो। एक एक सुर वहां में घुसाओगे तब वो बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो ये समझाने के लिए जो एक मॉडल अपन अपनावे हैं वो मॉडल, और एक जो वहां को उपपत्ति से मॉडल है वो मॉडल को बेसिक डिफरेंस ये है, या रहस्य को अपने को समझना चाहिए। जब नारद जी ने ये बात ब्रह्मा जी को पूछी, तब ब्रह्मा जी ने भी वही प्रसन्नता व्यक्त करी, तत्व ध्यान कियो, तत्व ध्यान ब्यूटीफुल किया है ब्रह्मा जी ने। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवंति जगत गुरुम। मैं वाह भगवान को नमस्कार कर रहे हूं, वाह वासुदेव को नमस्कार कर रहे, ध्यान कर रहे हूं। धीमहि मने ध्यान करना हो। ध्यान कैसे है, ध्यान से समझो। धीमहि को मतलब ध्यान करना, जो गायत्री में भी जो धीमहि आवे है वह का मतलब ध्यान करूं हूं, यह अर्थ हो है। भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि माने ध्यान करें हैं। तो नम तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जयया, जाकी दुर्जय माया सु लोग वाकु गुरु नहीं मान के मोकु गुरु मान रहे हैं।
ब्रह्मा जी को विश्व गुरु मान्यो जाए। ब्रह्मा जी को विश्व गुरु मान्यो जाए क्यों? कि ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट भय। अब एक बात ध्यान से समझो, ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट भय, पर वो वेद भगवान के ज्ञानात्मक हैं। वाणी के लिए उनने ब्रह्मा जी को, व्यक्तिकरण के लिए ब्रह्मा जी को मुख को द्वार चुनियो है। उनकी उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा द्वार है। उपपत्ति में तो भगवान को ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, विद ज्ञान है। भगवान की जो अंडरस्टैंडिंग है वाको नाम वेद है। भगवान की जो अंडरस्टैंडिंग है वाको नाम वेद है। तो बाकी उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद उत्पन्न भय, क्योंकि 4 मुख से 4 वेद उत्पन्न भय। या के लिए अपने को ये लगे कि वेद के उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा हैं। ये उत्पत्ति की प्रक्रिया में अपने को समझ आनी चाहिए। अब ये उत्पत्ति की प्रक्रिया समझने जाते अपने को पाछी वो एक अवसर आ गई ना ब्रह्मा जी की, रामा, कि वेद भी अंत में जा वेद सु भगवान प्रतिपादित हो रहे हैं। वो वेद तो मूल में ब्रह्मा जी के मुख से निकले। रामा नाच गई, दिल चल गयो कि नहीं दिल? तो ब्रह्मा जी के मुख से ये बात आ रही है कि यन माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरुम। ये भगवान की एक माया है कि लोग उनके ज्ञान को, उनको ज्ञान नहीं मान के मेरे मुख से प्रकट भयो, यह लिए मेरे मान रहे हैं और मुख जगत गुरु मान रहे हैं। ये दुर्जय माया है भगवान की, क्योंकि वो सिस्टम के तहत जो बात आ रही है वहां में कृपा नहीं दिखे है, और पर्सन से आवे बात वहां में अपने को कृपा लगे। ये जो बात मैं समझाया ना, तो वो सिस्टम के तहत एक आई है बात। तो सब ब्रह्मा जी को माने कहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद प्रकट भय, और लीला के लिए बात सच्ची है। उत्पत्ति की प्रक्रिया तो यही है कि भाई प्रभु को जो ज्ञानात्मक वेद है वो उत्पन्न होएगो, तो कौन के मुख से प्रकट हो सके? अपने जैसे एक मुंह वाले से 4 मुंह वेद कैसे प्रकट हो सके? तो 4 वेद को प्रकट होना तो 4 मुंह होने चाहिए। वाकई वो बात सच है उत्पत्ति की प्रक्रिया से, पर उपपत्ति की प्रक्रिया में वो बात सच नहीं है। अब देखो ध्यान से समझो, आज के अपने मोबाइल में टेलीफोन भी है, कैमरा भी है, टेप रिकॉर्डर भी है, क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। डेटा को स्टोर भी है, डिफरेंट तरह के डेटा को स्टोर भी है। अब ये सारी कैपेसिटी मोबाइल में उपपन्न है। जिनको मोबाइल पता है, पर जिनको मोबाइल नहीं पता है उनको तो क्या है कि वो कर्सर जहां लगायो और वह कर्सर के कारण जो फंक्शन पैदा भयो वह कर्सर पे ध्यान जाएगा। वो कर्स कर रहे हो तुमको कि यन माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरुम। वो कर्सर अपने को कर्स कर रहे हो कि भाई मेरे कर्सर तो मैं वहां को एक फंक्शन हूं, वहां में रहे भाई बहुत सारे फंक्शन को जाको तुम दबा रहे हो वो मेरे कारण प्रकट हो जा रहे हो। वो तो सारो बिल्ट इन सिस्टम मोबाइल की है, पर अपन वहां पे नहीं ध्यान देके अपन क्या कहें, कोई भी मैनुअल मोबाइल के लेकर देखो वहां में लिखे होगा कि तुमको जो फंक्शन चाहिए हो वहां पे कर्सर को ले जाओ और कर्सर को दबाओ, तो अपने को लगे कि ओहो कर्सर को कैसा महात्म्य, और कर्सर तुम्हारे को गालियां दे रहे हो यन माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु। कर्सर तुमको कर्स कर रहे हैं कि ये नहीं है बात भाई, वो मोबाइल की बात है। तो वहां में सब फंक्शन है। एक है जो है वो नमक परस में पुरुषाय भूय से है वो मोबाइल तो तुम कर्सरन पे ध्यान दे रहे हो कि कर्सर को कहां ले जाएं तो कौन सा फंक्शन प्रकट होगा। कैमरा पे ले जाओ लोग पे, तो कैमरा के वहां पे ले जाओ तो कैमरा प्रकट हो जाएगा। ओहो कर्सर को कितना महात्म्य है। अब कर्सर तुमको कर्स कर रहे हो यन माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु। या रहस्य को समझो तो कैसे उत्पत्ति पक्ष है और कैसे उपपत्ति पक्ष है, ये थोड़ा या ढंग से सोचोगे ना तो बराबर समझ में आ जाएगा। आई ना समझ? कर्सर से दबा के देख लीजिए फंक्शन कैसे हुआ मोबाइल तुमको कर्स नहीं करेगा।
ब्रह्मा जी कर्सर क्या कह रहे हो देखो, द्रव्यम विलज्यमानया यस्य स्थातुम इक्षा पथे मुना विमोहिता विकथन्ते ममाहम इति दुर्धिय। कर्सर ये कह रहे हो, और पाछे वाह कर्सर सु विमोहित बुद्धि वाले और क्या है, बाकी भी लीला देखो, देखने लायक है कि कोई बेवकूफ अपने से मिल गए हो, अपन क्या करेंगे, अहम बुद्धिया और मम दिया से विमोहित होकर कहेंगे कि देख ये टेलीफोन है कि कैमरा है। वो बेचारा कहेगा टेलीफोन करते हमने सुने तो ठहर अभी फोटो पाड़ के दिखाओ। अब वो गांव वाला आदमी बेचारा घबरा जाएगा कि हमना तो टेलीफोन तरीके वापरता था, हमना कैमरा केवी रीते थई गयो। तो विकथमान माने बोस्टिंग। कोई बेवकूफ तुमको मिल गया तो तुम बोस्टिंग करोगे कि तो देखो हमारे अधीन है, हम 56 भोग करोगे तो रोक सके, तुम धरो तो रोगे ही नहीं, हम इंडोला झुलावे तो झूल सके, तुम झुलाओ तो झूले ही नहीं। ये विकथमान है या तरीके की बोस्टिंग। हम भागवत कथा सुनावे तो तुमको भागवत कथा समझ में आएगी, तुम पारायण कर ही नहीं सको। अरे कौन ने कहीं नहीं कर सके, ये तुम्हारी अहम मोह को विकथन है। तुमको कोई जात को अहंकार ममता पैदा हो गई है, वाके कारण तुम विकथन कर रहे हो। तुम खुद करोगे तो तुम भी कर सको, तुमने कर्सर पर उंगली चलाई नहीं है, या लिए तुमको वो व्यक्ति को जादू लग रहा है। तुम खुद उंगली चलाओ कर्सर पे, वो तुम्हारे सामने भी प्रकट हो जाएगा, तो आपको मोह सारो खंडित हो जाएगा, है ना। क्या तो जो गांठी आदमी हो ना वो नहीं जाने ना। मैंने आपको एक वक्त बात सुनाई थी ना कि बंबई में अचानक आ गए, लिफ्ट में बुढ़िया गई, उतरी एक जवान सेक्रेटरी, ये कोई गजब का यंत्र है। तो तुरंत गांव दौड़े हो कि मेरी बुढ़िया को लेके आऊं, वो भी शायद ऐसी जवान हो जाएगी, ऊपर भिजवा दो नीचे आते ही जवान हो जाएगी। ऐसी कोई लिफ्ट जवान करे कोई बुढ़िया को, बुढ़िया ही रहेंगी, वो चाहे 100 माइल तक जाए तो भी नीचे पाछी बुढ़िया होकर ही आएंगी, कोई जवान होने वाली नहीं है बुढ़िया। पर गांठी को क्या हुआ कि समझ नहीं पड़े कि आपको क्या चक्कर, क्या वो चढ़ी थी एकदम बुढ़िया और उतरी पाछी जवान, तो उनको लगे कि ये तो क्या आनंद की बात है, लाओ जल्दी दौड़ के बुलाओ वाइफ को, वहां को भी जवान करेंगे। अरे ये कोई च्यवनप्राश है तो जवान हो जाएगी बुढ़िया, कैसी बेवकूफी की बात है। पर वो क्या कि गांठी लोगों को बेवकूफ बनाने में जो अहम ममाधि है कि पुरुषोत्तम जो है वो तो हमारे यहाँ विराज है, हम नहीं राजभोग धरे तो तुम राजभोग नहीं धर सको, हम नंद महोत्सव नहीं करें तो तुम अपने ठाकुर जी को नंद महोत्सव नहीं कर सको, हम हिंडोला नहीं झुलावे तो तुम हिंडोला नहीं झुला सको, हम 56 भोग नहीं रोगावे तो तुम 56 भोग नहीं करे। तुम भीख मांग के 56 भोग कर रहे हो, वो बेचारा वैष्णव जो 56 भोग करेगो अपने गांठ के कमाई के सच्चे पैसा शू करेगो, वाकू ठाकुर जी नहीं हरेगो, भीख मांग को हरेगो 56 भोग ठाकुर जी। विकथमान, वो महाप्रभु ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विलज्य मानेया यस्य स्थातुम इक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धिय। दुर्धीन को विकथन को नेचर या तरीके को है कि वो जो काम सब अपने आप हो रहे हैं वहां में वो अपनी बोस्टिंग करने लग जाए कि ये तो देखो मैंने किया। अरे वो तो प्रभु अपने आप प्रेम के संबंध से विराज रहे हो, प्रेम के संबंध से सेवा स्वीकार रहे हो, प्रेम के संबंध से तुम्हारे हृदय में आ रहे हो। कोई की मोनोपोली प्रभु हो नहीं सके। प्रभु के यदि कोई की मोनोपोली है तो जाकू प्रभु के प्रति भाव है, वाकी मोनोपोली प्रभु है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इदत दिजा। भक्ति को, भगवान को, भागवत को धंधा करने वाले की भगवान यदि मोनोपोली हो ना तो वो भगवान ही नहीं है, वो भगवान है। यार ऐसे कुछ समझो। या लिए ब्रह्मा जी ने स्पष्टतया खुलासा कियो, द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। चाहे तो द्रव्य होए, चाहे तो कर्म होए, चाहे तो काल होए, चाहे स्वभाव होए कि जीव होए, ये जो कुछ है वो सब वासुदेव ही है। ये अलग अलग फंक्शन प्रकट भय हैं सृष्टि में। ये सारे मोबाइल में गैजेट हैं, ये फंक्शन है मोबाइल में कि वो द्रव्य भी बन सके है, वो काल भी बन सके है, वो कर्म भी बन सके है, वो स्वभाव भी बन सके है, जीव भी बन सके है। जहां कर्सर ले जाओ, जो वाकु मांगो वो बन सके है। पर वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। ये कोई कर्सर की सामर्थ्य नहीं है, ये तो मोबाइल की वाह तरीके को
जो है वो हार्डवेयर है, वाकई सामर्थ्य है। वो हार्डवेयर को हार्ड कोर है कि मोबाइल को या तरह से डिजिटलाइजेशन किया है कि हर फंक्शन को वो मोबाइल खुद संभाल सक रहे है। तुमको सिर्फ कर्सर लगाने की जरूरत है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम सिर्फ निमित्त हो जाओ, वो तुम्हारे में अपने रही भाई जो सारी मल्टीपल पोटेंशियलिटी है वो प्रकट करने के लिए एकदम रेडीमेड है। छुओ, अब तो आज को वो फेदर टच मोबाइल आ गए हैं कि दबाने की भी जरूरत नहीं है। फेदर टच से हुआ ऐसो, अब तुमको जो फंक्शन चाहिए वो कर सको, पर वो फेदर अपने को समझना पड़ेगा। वो फेदर क्या है? भाव की, वो भाव की जो है वो उतनी नाजुकता है कि जा नाजुकता सु ठाकुर जी कहें कि तुमने भोग धरते वक्त दूसरी को सत्ता क्यों समर्पित कियो? ताके मैं नहीं अरोग्यो। वो भाव की नाजुकता है ठाकुर जी की। मैं तेरे यहां भोग अरोग्य के लिए नहीं, तेरे भाव को अरोग्य के लिए विराजत हूं। तेने दूसरे की सत्ता काहे को विनियोग करी, या तो मैं नहीं अरोग्य। ये वो फेदर टच है। हाँ, क्यों इतना नाजुक है? इतना नाजुक होने की जरूरत नहीं है, पर वो डिजिटली वाको माने प्रोग्रामिंग महाप्रभु जी ने याद तरह से कर दी है। वो या मोबाइल की, अपने ठाकुर जी की, अपने ठाकुर जी रूपी जो मोबाइल की प्रोग्रामिंग महाप्रभु जी ने याद तरह से करी है कि वो फेदर टच इतना हो गया, थोड़ा सा टच करते ही वो एक से दूसरा फंक्शन करने लग जाए। यदा बहिर्मुखायम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रवासता देह चित्ता देह पिता सर्वथा भक्षयिष्यन्ति, खाने वाला बन जाए तुमको, और भक्ति से भजो तो तुमको आनंद देने वाला बन जाए। कैसे? श्री कृष्णम परमानंदम दशलीलायुतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम। या तरीके को फेदर टच वो मोबाइल है अपनो। या रहस्य को ध्यान से समझोगे ना तो ये उत्पत्ति और उपपत्ति को सारो विमर्श जो यहाँ आयो है, वो सिर्फ एक बात ऐसे मत समझो कि यहाँ वो समाप्त हो जा रहे है। ये तो विसर्ग विसर्ग से लेके और मुक्ति पर्यंत की लीला में या तरीके को उत्पत्ति और उपपत्ति को विमर्श चलतो रहेगो। वो चलतो रहेगो करके ये सारी लीला की एक वाक्यता है। एकार्थम सप्तधा जानन अविरोधे न मुच्यते। यही लिए ब्रह्मा जी ने स्पष्ट ये बात कही कि जा वक्त ब्रह्मा जी को ब्रह्म कैसे सृष्टि प्रकट करनी, कैसे सृष्टि प्रकट करनी, वहां के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो कैसे सृष्टि प्रकट करनी, तो भगवान ने कही कि कैसे सृष्टि प्रकट करनी, वहां को सीधे से उपाय में तुमको समझाऊं कि तू मुंह को देख, तू मुंह को देख के मेरे में क्या क्या है, मुंह को देख के मेरे में क्या क्या है, जो जो तो खुद दिखे वहां को तू सृष्टि में प्रकट कर। दुनिया की ऐसी कोई आइटम नहीं है कि जो भगवान में नहीं हो। मोजा काफिर से मिल लो, महे कामिल से मिलो, सबसे मिलाओ तो एक बार मेरे दिल से मिलो, रंगो गुर्बत से मिलो, शान शौकत से मिलो, सबसे मिलाओ तो एक बार मेरे दिल से मिलो। भगवान में कौन सी चीज है जो नहीं है? सब कुछ हुआ है भगवान में, पर तुमको ये नक्की करना पड़ेगा कि तुमको भगवान से चाहिए क्या है। तो वाकई लिए ब्रह्मा जी ने जो कुछ भगवान में देखो वही इति संभृत संभार पुरुषावयवैरहम तमेव पुरुषम यज्ञम तेने वा यजमीश्वर। भगवान में से जो जो दिखो, वो जो दिखो वाकु जो अपन यो समझ सकें कि जो भगवान में डिजिटली अवेलेबल हो तो वाकई प्रिंटर में से ब्रह्मा जी ने कनेक्शन जोड़ के और एक प्रिंट निकाल के अपने को दे दी कि भाई ये वहां अवेलेबल है, या को देखो चित्र तुम बारी है। ब्रह्मा जी को ये रोल है कि उनने वो जो डिजिटली जो वहां मोबाइल में अवेलेबल है, पिक्चर, गीत, साउंड, नंबर, जो भी डेटा वहां अवेलेबल हो तो वह को प्रिंटर में जोड़ कर तुमको प्रिंट काट के बता दिए। अब अपन कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने किया, अरे भाई ब्रह्मा जी लायो कहां से? जहां से लायो है वहां से देखोगे तो उत्पत्ति के एंगल से तुमको समझ में आ जाए वो कि सब कछु ब्रह्म है। वहां से नहीं लाए तुम तो तुमको लगेगा कि ये ब्रह्मा जी ने लायो, और फिर ये हमारे कर्म के कारण आयो, हमारे भाग्य के कारण आयो, और या के कारण माया के कारण आयो, ढीकड़े के कारण आयो, कोई के कारण नहीं आयो, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म के कारण सब कुछ आयो है। या रहस्य को वो यहाँ बतायो है। और ये बताते हुए व्यास जी कितनी गजब की बात क्या है कि न भारती में मृषोपलक्ष्यते न मई क्वचिन में मनसो मृषागति न मे ऋषिकाणी पतंत्य संपथे यतो यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरि। मैं झूठ नहीं बोल रहे हूं। क्यों झूठ नहीं बोल रहे हूं? ध्यान से समझो कि मेरे हृदय में भगवान विराजे भयो है।
मैं जो भी वाणी प्रकट हो रही है वो मेरे हृदय में विराजो भयो भगवान वाणी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। यार ये झूठ हो ही नहीं सके, क्योंकि भगवान तो सब कुछ बने हो, भगवान झूठ हो नहीं सके, यार ये मैं भी झूठ नहीं हो सकूं। यन्ने हृदय कंठवता धृतो हरि न में ऋषिकाणी पसंद सतपथे। तो ये सारो उत्पत्ति के एंगल से समझाई गई बात है। वाक्य बाद ब्रह्मा जी ने जब नारद को समझाए, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया, वो ब्रह्मा जी ने नारद, और वह वक्त भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह बात कही कि इदम भागवतन नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेतद विपुली कुरु। ये भागवत है जो मुझको भगवान ने समझाई है, ये मैंने संग्रह सु विभूति को संग्रह किया है। अब देखो ये की खूबसूरती समझने का प्रयास करो कि भगवान के 24 अवतार बताए, 24 अवतार बताए, क्योंकि 24 अवतार बताने से सृष्टि से प्रलय तक के सारे अवतार की लीला आ गई। तो बैकग्राउंड में सृष्टि से प्रलय की लीला आ गई, फोरग्राउंड में सिर्फ भगवान की अवतार लीला आई। सर्ग में कौन सा अवतार है, विसर्ग में कौन सा अवतार है, स्थान में कौन सा अवतार है, पोषण लीला में कौन सा अवतार है, सत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतय उति में कौन से अवतार हैं, मनवंतर में कौन से अवतार हैं, ईशानु कथा में कौन से अवतार हैं, भगवान के निरोध में कौन से अवतार हैं, मुक्ति में कौन से अवतार हैं, और आश्रय भावापत्ति में भगवान के कौन से अवतार हैं। भगवत प्राधान्य सु सृष्टि की लीला बताई। संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेतद विपुली कुरु। अब याकू तू चाहे तो सृष्टि के एंगल से बता दे। मैंने जो अवतार के ढंग से लीला बताई वाकू अपन सृष्टि लीला के ढंग से बता सके कि या सृष्टि की मैंने भागवत के सर्ग की लीला में भगवान के ये अवतार भय। वाकू ऐसे भी कहा जा सके सर्ग लीला भगवान ने या अवतार सु करी। महाप्रभु जी को बड़ा सुंदर विवेचन करके बतावे हैं कि गरुड़ पे बैठे भय भगवान जा वक्त आवे हैं, वह वक्त भक्तन को लगे कि वेदात्मक गरुड़ है और वहां पे प्रमेयात्मक वेद को अर्थ रूप भगवान विराजमान होकर अपनी तरफ आ रहे हो, और जो असुर हैं उनको लगे कि कालात्मक कोई यम है, वाके ऊपर सवारी करके कोई महामृत्यु अपने को मारवे आ रही है। मृत्यु भोज पतेर विराट। गरुड़ वही है, भगवान भी वही है, पर एप्रीहेंशन अपने भाव के अनुसार उनको दूसरो हुए। मृत्यु भोज पतेर विराट अविदुषाम तत्वम परम योगी नाम। गरुड़ वो है, विष्णु वो है, पर वहां को एप्रीहेंशन अलग अलग जैसे है। यह बात को महाप्रभु जी ने कई तरह से समझाई है कि वह माने वक्ष पे जो भगवान जो कौस्तुभ धारण करे हैं, वो क्यों धारण करे हैं कि जो भक्त नहीं हुए उनकी कौस्तुभ में दृष्टि अटक जाए, भगवान के वक्ष तक नहीं जाए, और जो भक्त हैं वह की कौस्तुभ पे दृष्टि नहीं जाए। कौस्तुभ वह के लिए सिर्फ रोड को साइन बोर्ड तरीके हुए कि अच्छा वह को वक्ष पे कौस्तुभ धारण करे हैं, वो वक्ष कितना सुंदर है। तो महाप्रभु जी ने यह आज्ञा करी है कि ये वक्ष सु कौस्तुभ की शोभा है, कौस्तुभ सु वक्ष की शोभा नहीं है। पर देखो बात ध्यान से समझो कि कौस्तुभ सु वक्ष की शोभा है, ये भी एक दृष्टि है, तो वो दृष्टि भक्त की दृष्टि नहीं है, वो दृष्टि कौस्तुभ भक्त की दृष्टि है। कई लोग श्रीनाथ जी के वो चिबुक को बहुत हड़बची क्या कहें, हड़पची कि वो हड़पची को वर्णन नहीं करके चिबुक को वर्णन करते हुए, क्योंकि उनकी दृष्टि वहां हीरा जो चमक रहे है ना वहां पे है, वो चिबुक पे नहीं है। अरे भाई पर वह चिबुक के नीचे श्रीनाथ जी की ठुड्डी पे तो कोई दिन हाथ फेरा के देखो, जैसे अपने बच्चा की ठुड्डी पे हाथ फेराओ तो वो ठुड्डी की शोभा कितनी है वो पता चलेगी। अपन को क्या लगे कि हड़पची की शोभा, हिरला की हड़पची,
गई ना बात। ये सारा चक्कर जो है ना, तो भगवान तो सब तरह की लीला कर रहे हैं ना, पुष्टि की भी लीला कर रहे हैं, मर्यादा की भी लीला कर रहे हैं, प्रवाह की भी लीला कर रहे हैं, पर आप जा लीला के जीव हो, वह लीला से आप भगवान को एप्रिशिएट कर रहे हो। वो हड़पची माने क्या, ठुड्डी ना, ठोडी, हाँ। तो वो हड़पची पे जो हीरा धारण किया है, वासु हड़पची की शोभा है कि हड़पची पे धारण किया या सो हीरा की शोभा है? बस अपने थर्मामीटर या को माप लो। ठुड्डी पे श्रीनाथ जी ने चिबुक धारण किया है हीरा को, वासु हीरा की शोभा लगती हो तो आप भक्त हो, और हीरा धारण किया है वासु ठुड्डी की शोभा लगती हो तो कोई पूरे जन्म में आप हीरा की खान में से मान में से आए होगे, तो वो आपको वो हीरा घसीन को संग से अभी तक छुटकारा नहीं हुए, जो हीरा ही घिस रहे हो आप, आपको ठुड्डी तक हाथ पहुंच नहीं रहे हो भगवान की, विश्वनाथ जी की ठुड्डी तक आपको हाथ नहीं पहुंच रहे हो। हीरा देखते देखते तो आप नहीं पानी पानी हो जा रहे हो, तो हीरा आटलो कीमती हीरा, ये हाल है। तो यह बात, दो बात के एप्रिशिएशन को भेद समझो कि अपन क्या चीज को एप्रिशिएट कर रहे हैं। जा चीज को एप्रिशिएट कर रहे हैं, वासु आप भक्ति हो कि अभक्त हो, यह निर्धारित होगा। वासु उत्पत्ति और उपपत्ति निर्धारित होगी। या लिए ये व्यास जी कह रहे हैं वहां, ये कह के यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। ये जो भागवत मैंने तेरे को सुनाई, वो भागवत जा तरीके की भक्ति को एंटिसिपेट कर रहे हो है, वो भक्ति जो पुष्टि भक्ति के या कोई भी भक्ति के अधिकारी हैं, उनमें वो भक्ति को भाव जगा सके, वाह तरह से या को वर्णन करो। वो भक्ति भाव नहीं जगतो होए और कोई दूसरा भाव जगतो होए, वाह तरह से भागवत को वर्णन नहीं करना चाहिए। तो वहां पाछो देखो क्या आयो है, सर्वात्मनि अखिलाधारे। सर्वात्मनि माने उनके भीतर मैं हूं, अखिलाधार माने सब कुछ मेरे भीतर है। निरंतर ये समा रही है, ये मैं एक ठिकाने नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो ना भागवत में, और निरंतर वो गीता को तद विस्तारो भागवतम कैसे है, अपने को पता नहीं चले कि भगवान की गीता को विस्तार भागवत कैसे है, पर थोड़ी ये इंसाइट आप वापरोगे तो आपको पता चलेगा कि वाह एक भगवान के सूत्र को कैसे नम समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। या एक सूत्र को भागवत ने कितने ढंग से व्याख्या किया है और कितने खूबसूरत खूबसूरत वाके लिए जो है वो एनेक्डोट कंपाइल किए हैं, और उन सारे एनेक्डोट्स में अपन कंपाइल्ड एनेक्डोट्स की ब्यूटी, वैरायटी, न्यूएंस देखें तो अपन क्यों चकित हो जाए कि यार या को नाम विस्तार है, या को नाम विस्तार है, कि भगवान ने कितना सो छोटो सो सूत्र कहो और वहां को कितना लीलात्मक विस्तार ये भागवत में आके भयो है। यही लिए उन्होंने पिबत भागवतम रसम आलयम में महाप्रभु जी कहे हैं कि आलयम आसमंताद ईशो लयो यस्मात् इति आलयम रस। देखो ये बात बता समझने की बात है। आलय को एक अर्थ हो सके, जब तक मुक्ति नहीं हो तब तक भागवत को रस पीते रहो, मुक्त हो जाओ दिन छोड़ दीजिए। हमणा तमारे पीधे राखो ने ज्यां सुधी मुक्त नहीं थता, मुक्त था पछी थूकी देजो। ऐसे नहीं महाप्रभु जी अर्थ कर रहे हैं, वो पहलो अर्थ अपने कुछ पूरे हो, पिबत भागवतम रसम आलयम, लय नहीं हुए तब तक करते रहो। महाप्रभु जी वो अर्थ नहीं कह रहे हैं आ ईशल लयो यस्मात्, मुक्ति तो यहाँ के सामने तुच्छ है, ऐसा भागवत रस है। मुक्ति को जो रस है वो या रस के भागवत में वर्णित भगवत कथा के रस के सामने बड़ो तुच्छ रस है। आ को एक मतलब हुआ है अप टू दैट, और आ को एक मतलब हुआ है छोटो, क्षुद्र। आयो तो आ ईशत लयो यस्मात्, लय यानी मुक्ति जाके सामने आ है, ईशत है, छोटी है, छोटी पड़ेगी, ऐसा भागवत को रस है, वाको तुम पान करो। एक आ रसम
जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हुए तब तक भागवत रस को पान करो। वो ज्ञान मार्ग की बात है, ये भक्ति मार्ग की बात है। पर अब अपने को समझना यह है कि भागवत में अपने को ज्ञान भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, कर्म भी मिलेगा, वर्णाश्रम धर्म भी मिलेगा, पाखंड धर्म भी मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है, भागवत में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि भागवत जो है वो भगवान की कथा को वर्णन है और भगवान सब कुछ भय हैं, तो भगवान की सारी कथाएं मिलेंगी। पर लेनो क्या, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। और लेनो क्या ये आप डिसाइड करोगे, कैसे डिसाइड करोगे? आपके हृदय प्रसाद सु, कौन सी चीज से मिलने से आपको हृदय प्रसन्न हो रहा है, जा चीज से आपको हृदय प्रसन्न हो रहे है, वो चीज आपको भागवत से लेनी चाहिए। सब कुछ भागवत से लेने की जरूरत नहीं है। क्यों भागवत से सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है? वह को कारण है कि भगवान तो सब कुछ बने हो है, पुरुषावयव यही रहते, पुरुषा संभृतामया, भगवान तो नरक भी बने है। तो आप कहेंगे कि भगवान नरक बने तो हम तो नरक में ही जाएंगे, क्योंकि भगवान ही तो नरक बने है ना। तो जाओ नहीं यार, नरक में कौन ना पाड़े तुमको जाने की, जाने की कोई ना नहीं पाड़ रहे है। पर तुमने ये आग्रह क्यों पनपाए हो कि हम तो नरक में ही जाएंगे? वो मेरे पुष्टि अस्मिता के गीत में मैंने ये भाव कहो है कि नरकनो ए त्रास हमें झीली लेशू। एक गीत में मैंने ये कड़ी डाली है कि हैं? एक कोई गीत में मैंने ये कड़ी लिखी है कि नरकनो ए त्रास हमें झीली लेशू, झीली लेशू। हाँ, मुझको अभी याद नहीं आ रहा। तो अपन को क्या है कि अपन को यह लगे कि हाँ भगवान के कारण अपने यहाँ तो शुद्धाद्वैत है ना, तो नरक में क्या त्रास है, नरक नो त्रास हमें झीली लेशो। पर एक बात ध्यान से समझो कि नरक को त्रास झीलने के लिए तुम भगवान की पीठ में नरक है या लिए नरक को त्रास झील रहे हो कि नरक जिन साधनन से पहुंचे जाए है वो साधन में तुमको रस या लिए नरक को त्रास झीलने तैयार है। वही पाछे हड़पची और हीरा कोई पाछे लफड़ा यहाँ भी पैदा हो रहा है कि अपन को भगवान की पीठ में नरक है, वालिए नरक को त्रास झील लेंगे तो भक्त 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 भक्ति हो। पर जब तुमको नरक में जाने के जो रूट हैं, वह रूट पे जो भी कुछ भगवान ने अपने नाम रूप कर्म अवेलेबल किए हैं, वही नाम रूप कर्म तुमको पसंद आते हो और वाको तुम पास यूं कहो कि हाँ ये नाम रूप कर्म को हम रेलिश कर रहे हैं, भगवान के वो नाम रूप कर्म को हम रेलिश नहीं कर रहे हैं। और नरक नो त्रास हमको काय को त्रास है, नरक तो भगवान के पृष्ठ में विराजमान है, तो नरक नो त्रास हमें। तो पाछी बात तो वही हड़पची और हीरा के, ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। वही तरह की कहानी निरंतर चल रही है, हड़पची और हीरा के फाइट की कहानी चल रही है कि हड़पची से हीरा की शोभा है कि हीरा से हड़पची की शोभा है। तो यह बात को समझो। तो भगवान में तो सब कुछ अवेलेबल है, मगर आपको क्या लेना है वो तो आपको भाव ही आपको बता सकेगा, वो दूसरे कोई नहीं बता सके। सो ये सारा कॉन्टेक्स्ट